हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। आज डेट है 5 जनवरी 2021 और देखते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर में क्या ख़ास है। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ तो ख़ास बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ है लिथियम से रिलेटेड कि इंडिया की एक कंपनी ने साउथ अमेरिकन कंट्री में एक लिथियम माइन को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो लिथियम के ऊपर हम ऑलरेडी काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ते हैं जब भी रिचार्जेबल बैटरी की बात करते हैं या ऐसा कुछ, तो उसको इस लेक्चर में डिस्कस करने की नीड नहीं है। अगेन दैट विल बी रिपीटेशन। इसके अलावा एक ट्रांसफैट से रिलेटेड आर्टिकल है। FSSAI ने इनकी लिमिट को रिड्यूस कर दिया है ताकि WHO का जो 2023 का टारगेट है ज़ीरो करने का ट्रांसफैट का, उसे हम अचीव कर पाएँ। देन दूसरा आर्टिकल है चाइना ने जो डिफेंस लॉ को अमेंड कर दिया, उससे रिलेटेड है। और तीसरा आर्टिकल है पीएम ने, दिस इज़ नॉट इन हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, पीएम ने इनकी बड़ाई कर दी तो इनको ट्रिब्यूट दे दिया, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल न्यूज़ में था जनरली टीवी चैनल्स पर। तो पहली जो न्यूज़ है FSSAI ने क्या किया कि न्यूज़ ये है, पहले न्यूज़ देखते हैं। इन्होंने ट्रांसफैट की लिमिट को फूड्स में रिड्यूस कर दिया। तो ये आपको पता होगा कि जब भी FSSAI काम करती है तो ये इनका एक्ट है, रेगुलेशंस हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इन्होंने ये जो रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं उनको अमेंड कर दिया। इन्होंने कहा 3% बाई 2021 एंड 2% बाई 2022 आपको लेके आना है। करंटली परमिसिबल जो लिमिट है दैट इज़ 5%। WHO की जो स्ट्रेटजी है कि ग्लोबली हमें एलिमिनेट कर देना है ट्रांसफैट को 2023 तक, वो स्ट्रेटजी है रिप्लेस कैंपेन। तो WHO ने ये कहा कि जो भी इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल ट्रांसफैट हैं उनको हम 2023 तक ग्लोबल फूड सप्लाई से एलिमिनेट कर देंगे। दिस इज़ द रिप्लेस कैंपेन ऑफ WHO। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि आपका हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। रिप्लेस की मीनिंग अगर आप चाहे तो मेंस के लिए एक बार ये चीज़ देख सकते हो, रटने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। री मतलब इसकी फुल फॉर्म ऐसे बना दी, रिव्यू, प्रमोट, लेजिस्लेट, एसेस, क्रिएट अवेयरनेस एंड इन्फोर्स। ये इस टाइप की चीज़ें ना वे फॉरवर्ड में इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, कि ये 5-6 चीज़ें दे दी। तो ये कुछ कीवर्ड होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द खेलना है। तो ट्रांसफैट क्या होते हैं? देखो, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल सिस फैट क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफैट क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ये सब चीज़ें रिलेटेड है ना कि जो C और C बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, तो वो सब चीज़ें आई डोंट थिंक कि UPSC कभी भी पूछेगा। या ओमेगा नंबर है, आप ये सब टर्म्स पढ़ते हो, ओमेगा के या N के, ये सब चीज़ें पढ़ते हो। ये सब चीज़ें UPSC के लिए पढ़ने की नीड नहीं है। पढ़ना हो साइंस के हो तो पढ़ लो, आपकी मर्ज़ी। ठीक, तो ये इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले पर मत जाओ, कौन कितने डिग्री पे क्या होता है उस पर मत जाओ। ठीक है, नॉर्मली बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफैट हैं, आर्टिफिशियल ट्रांसफैट आपके तब बनते हैं जब आप ऑयल से हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दो। अगर आपको याद हो, केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे कि ऑयल प्लस H2 इक्वल टू बनता है आपका जो आई थिंक वनस्पति या कुछ, तो वो सब ट्रांसफैट होते हैं। ठीक, तो ट्रांसफैट आर्टिफिशियली ही लार्जली प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन 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 नेचुरली भी होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। डालडा के ऊपर जो भी ऐड आते थे बीच में, वनस्पति डालडा, काफ़ी चीज़ें चली थी, लेकिन वो सब चीज़ें फिर बंद कर दी गई, बैन करा दी गई। ठीक है, तो इनका सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है, मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी देन एनी अदर डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक, ये हार्ट अटैक और जो भी हार्ट डिजीज़ हैं उससे रिलेटेड है। सो इतना ही याद कर लो, और बाकी FSSAI आपको पता होगा कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सो दैट इज़ फाइन। देन चाइना ने अपना जो डिफेंस लॉ है उसको अमेंड किया, उसका स्कोप इंक्रीज़ किया ताकि हम अपनी वॉर प्रिपेयर्डनेस बढ़ा पाएँ। जब पूरी दुनिया लगी है कोविड-19 से अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने में, तो चाइना अलग ही चीज़ में लगा है, तो फिर चाइना को अप्रहेंशन से देखा ही जाएगा। तो पहली चीज़ क्या है इसमें, चाइना ने क्या कहा कि आज से जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एसेट्स हैं जो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ मतलब चाइना से बाहर, फॉरेन, उनको अगर आपने अटैक किया तो फिर वो हमारे नेशनल डिफेंस लॉ के परव्यू में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब उन पर आप आर्म्ड एक्शंस कर सकते हो। जैसे स्पेशली इन्होंने एग्जांपल दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो क्यों दिया? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर कुछ डिबेट्स चलती हैं। जैसे एक है जो ग्वादर पोर्ट तक जाता है, दैट इज़ CPEC, चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी कुछ दिन पहले क्या चला,
आर्कटिक काउंसिल या फिर जो पोलर सिल्क रोड है इससे रिलेटेड चलता है। मैरीटाइम सिल्क रोड को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, कल भी हमने देखा था ये। तो इन सब को लेकर चाइना ने एग्जाम्पल में तो ये दिया, लेकिन जो भी ओवरसीज उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी और एसेट हैं उन पर अटैक, मतलब चाइना पर अटैक। फाइन। दूसरी चीज़ क्या है कि चाइना ने क्या किया, जो उसके की सिक्योरिटी फील्ड्स हैं बॉर्डर्स के बियॉन्ड, चाहे वो लैंड बॉर्डर हो, चाहे मेरीन बॉर्डर हो, चाहे फिर वो आपका स्पेस बॉर्डर हो, नॉट स्पेस, एयरफोर्स एयर बॉर्डर हो, ठीक है, तो उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया, जैसे कि आउटर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क। अगर आपने चाइना की कोई सैटेलाइट को नष्ट कर दिया या फिर चाइना का जो स्पेक्ट्रम है उसमें आपने खलल डाली तो फिर वो आपने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया। तो दिस इज़ द न्यूज़, और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, मेज़ के लिए आपको पता होना चाहिए, इस तरह की चीज़ चलती है। देन मन्नथु पद्मनाभन। अब जो ये थू है ना, THU, साउथ में क्या होता है कि जो भी टी होता है उसके आगे H फ्री होता है, ठीक है। सपोज आपका नाम स्वागत है तो स्वागत लिखा जाएगा, ठीक है। निशांत है तो निशांत लिखा जाएगा। तो मन्नतु पद्मनाभन है, ये फ्रीडम फाइटर फ्रॉम केरला है, सोशल रिफॉर्मर हैं। आंख बंद करके कभी प्रीलिम्स में पूछ लेना कि फ्रीडम फाइटर है उसके आगे लिखा हो सोशल रिफॉर्मर, तो यस, हाँ हाँ, सोशल रिफॉर्मर तो थे, सारे ही फ्रीडम फाइटर सोशल रिफॉर्मर थे। आप मॉडर्न हिस्ट्री में किसी का नाम उठा के देख लो, ठीक। नायर सर्विस सोसाइटी इन्होंने बनाई, NSS जिसे कहते हैं, एंटी अनटचेबिलिटी एजिटेशन, तो यहाँ भी ये चीज़ आ जाएगी। और वैकोम सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो देखो न्यूज़ में तो आज कुछ खास है नहीं, तो थैंक यू फॉर योर टाइम, जो भी आपने टाइम दिया। और ऑफलाइन बैचेस जैसे कि हमें पता है वी आर स्टार्टिंग सून, और दिस इज़ द सिनॉप्सिस की वेबसाइट, और आप यहाँ पर जाकर ये कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो इस पेज से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सिनॉप्सिस को फॉलो करते रहिए।